दोस्तों, निकाय चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है बीएसपी के लिए। बीएसपी ने चुनावी रणनीति तैयार कर ली है और बहुत बड़ा मंथन हो चुका है लखनऊ में। माना जा रहा है कि 14 अप्रैल तक जो उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में निकाय चुनाव को लेकर बहुत बड़ा मंथन हुआ है, क्योंकि वहां पर 75 जिलों के जिलाध्यक्ष थे, कोऑर्डिनेटर थे, पदाधिकारी थे, 250 नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। मायावती की अध्यक्षता में बहुत बड़ा ये मंथन किया गया है और माना जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है उसमें पूरे जोर शोर के साथ बीएसपी चुनाव लड़ेगी, यानी पूरे दमखम के साथ बीएसपी चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है और अभी से इसकी झलक देखने को मिलने लगी है। दोस्तों, तो आइए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक में जो बैठक हुई है, बहुत बड़ी बैठक है, बहुत दिनों के बाद बहुत बड़ी बैठक, बहुत ज्यादा सक्रिय है मायावती इस समय। और इस बैठक में क्या किया हुआ जान लीजिए। तो इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल तक जो उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी। तो इस बैठक में पहुंचे थे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला और जो चर्चा चल रही थी कि बीएसपी शाइस्ता परवीन को लेकर कोई फैसला करेगी, तो इसमें साफ तौर पर कहा गया कि शाइस्ता परवीन से बीएसपी का कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है। यहां पर एक सख्त निर्देश दिया है। मायावती ने कहा है कि दागी उम्मीदवारों को बीएसपी में अब कोई जगह नहीं दी जाएगी। शाइस्ता के नाम को लेकर यहां कोई चर्चा नहीं की गई है और बीएसपी में आपराधिक छवि के नेताओं को नहीं रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर अब आपको बताते हैं कि जो बीएसपी है उसकी जो प्लानिंग क्या है, चुनावी रणनीति क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जो बीजेपी है, एसपी है, कांग्रेस है, उसमें सेंधमारी की जाएगी। मुस्लिम वोट पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। मुस्लिम वोटर्स पर पूरा फोकस रहेगा और दागी को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ युवाओं को साधने की पूरी तैयारी है। कहा जा रहा है कि 50% युवाओं को टिकट दिया जाएगा। और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे मायावती काफी ज्यादा सक्रिय हैं। तो ये है बीएसपी की पूरी जो रणनीति है। साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है कि बीएसपी ने किस तरीके से चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि दोस्तों 2024 का चुनाव आने वाला है। कई लोग मायावती को पीएम का चेहरा मानने लगे हैं। खैर, सत्ता का जो ग्राफ है वो जान लीजिए। बीएसपी का सत्ता का ग्राफ जो है दोस्तों वो जानना बहुत जरूरी है। 2007 में याद करिए कि 206 सीटें थीं और 2012 में 86 सीट पे आ गई बीएसपी। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2017 की तो 19 सीट पे आ गई और 2022 में 2 सीटों पर आ गई है। तो आप यहां पर देख लीजिए कि जो बीएसपी का जो ग्राफ है दोस्तों वो लगातार गिर रहा है। तो अब चुनौती क्या होगी बीएसपी के लिए? दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी ये जान लीजिए। चुनौती सबसे बड़ी ये है कि भाई सत्ता में वापसी कैसे किया जाए, क्योंकि अब 2007 से जो ग्राफ है वो गिरा हुआ है। अब इसकी क्या वजह है? कई लोग तो कह रहे हैं कि मायावती जी धरातल पर अब नहीं उतर रही हैं, वो अब कहीं ना कहीं सड़क पर नहीं उतर रही हैं। ये एक वजह बताई जा रही। लेकिन इन दिनों देखा गया कि मायावती जी जो हैं वो सोशल मीडिया पर दोस्तों काफी ज्यादा सक्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मायावती जी को अब सड़क पर आना होगा, तभी जाकर जो इनका वर्चस्व है वो फिर से कायम होगा। और अभी इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 2024 आने वाला है और निकाय चुनाव में अगर बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो इसे बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर सवाल है कि दलित वोट कितना बटेगा, किसे मिलेगा, दलित वोट बैंक किस तरफ जाएगा। दलित वोट क्योंकि सबकी मजबूरी हो चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या दलित वोट बैंक जो है, क्योंकि यूपी में दोस्तों याद करिए 21% दलित वोटर्स हैं और ये सत्ता निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ जाएगा? हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।